हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को सबसे शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट तरीके से किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में एक रिएक्शन है A + 2B गिविंग C। क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 मोल्स ऑफ A आर रिएक्टिंग विद A मोल्स ऑफ B और हमें बताना है व्हाट आर मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले गिवन मोल्स लिखना है। गिवन मोल्स ऑफ A आर 5 मोल्स एंड B 8 मोल्स। इसके बाद में हम देखते हैं मोलर रेशो इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए मोलर रेशो कितना है A और B के लिए 1:2। अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करा देते हैं हम। 5 डिवाइडेड बाय 1, 8 डिवाइडेड बाय 2, जिसके लिए हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। यहाँ पर देखिए एक जगह मिल रहा है 5 और दूसरी जगह 4, तो जिसके लिए हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है वही हमारा होगा लिमिटिंग रिएजेंट। और अब इस लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करके हम निकालेंगे व्हाट इज अमाउंट ऑफ सी प्रोड्यूस्ड। देखिए अब हम करेंगे बी को सी के साथ में कंपेयर इन सेम मैनर। सबसे पहले गिवन मोल्स कितने हो जाएंगे। बी के हमें 8 मोल्स गिवन है, बट सी के लिए हमें कैलकुलेट करना है। और रेशियो कितना है इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बी के लिए है 2 मोल्स और सी के लिए है 1। तो अब इन दोनों वैल्यूज को भी डिवाइड करा देंगे। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कराएंगे तो हमें मिल रहा है 8 डिवाइडेड बाय 2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। तो यहां से हमारे पास में C कितना बनेगा 4 मोल्स। तो यहां से हमने निकाल लिए C कितना फॉर्म होगा या प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। ये हमारे पास में है मोल्स में अमाउंट, और अगर आपको निकालनी है ग्राम्स अमाउंट तो आप इसे मोलर मास से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब देखते हैं इसी का एक और एग्जांपल। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट वेट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड व्हेन 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 20 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। अब हमारे पास में है गिवन मोल्स जो क्वेश्चन में मेंशन है। तो नाइट्रोजन के मोल्स हमारे पास में है 10 और हाइड्रोजन के हैं 20 मोल। अब इनके लिए मोलर रेशो कितना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ये है आपके पास में 1:3। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं तो यहां से तो हमें मिल रहा है 10 नाइट्रोजन के लिए और हाइड्रोजन के लिए हमें मिलेगा 20 डिवाइडेड बाय 3 6.66। तो यहाँ पर मेरे पास में रेशो कम है फॉर हाइड्रोजन, तो इसका मतलब हाइड्रोजन हमारे पास बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट। और अब हम इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे कि अमोनिया के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर देखिए अमोनिया का जो मोलर रेशो है वो है 2 विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो अब हम इसको सेम मैनर में सॉल्व करेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो अमोनिया के लिए मोल्स हमें मिल जाएंगे 40/3। और हमें निकालनी है इसके लिए ग्राम अमाउंट। तो ग्राम अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमोनिया के मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मास ऑफ अमोनिया कितना मिलेगा 40 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 17। अमोनिया के एक मोल का मास है 17। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 226.6 ग्राम। तो ये है आपके पास में एक सिंपल सी ट्रिक जिससे कि आप मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इजीली निकाल सकते हैं। इसी सेम ट्रिक को यूज करके आप मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट या मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास में शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड रहेगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।